यानी नीति का। मैं हूँ नीति संजू बाजवा। क्या हो रहा है? लगता है माँ चंडिका आ गई है इसके ऊपर तो। आखिर नीति को नहीं छोड़ने वाली। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या पूजा हो रही है? कोई मजाक नहीं। अगर तुम्हें इस पूजा से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ये जो तुमने किया है ना, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम्हें किसने हक दिया? तुम्हें किसने हक दिया भगवान की पूजा में विघ्न डालने का? बताओ मुझे, तुमने मेरी चुनरी और भगवान जी के उस काली धागे को हवन कुंड में क्यों डाला? क्योंकि वो धागा संजू की बीवी के लिए था। वो मेरे लिए था, क्योंकि मैं हूँ संजू की बीवी। आज कान खोल के सुन लेना, आज के बाद किसी भी पूजा पाठ या रीति रिवाज में तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीति, नया मंगलसूत्र लाना होगा, लेकिन 15 मिनट में सब कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, ये सब 15 मिनट के अंदर अंदर होगा। नीति, जाकर वो मंगलसूत्र लेकर आओ जो संजू से शादी करने के लिए लिया गया था। परी और राजीव को एक साथ देखकर नीति के होश उड़े हुए हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को अलग कैसे करूं। भाई यहाँ पर तो जो राजीव है वो परी को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और हम देखने के जागरण है, घर में पूजा रखी है। गुरवेंद्र तो भाई स्पेशली पंडित जी से पूजा भी कराना चाहती है राजीव और परी को लेके कि ये लोग हमेशा खुश रहे। और नीति ये सब चीजें देख कर ना और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वहीं हम देख रहे हैं कि बेबे ने भाई नीति की माँ को भी बुला लिया है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको लग रहा था कि नीति से कुछ नहीं होने वाला है और राजीव तो कभी उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो अब मैं इसकी माँ को बुलाती हूँ। और यहाँ पर बेबे ने ना अपनी 2 फ्रेंड्स को भी बुलाया। अब ये जो 2 औरतें हैं ना, ये इतना भड़का देंगे नीति को कि नीति को अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और सब लोगों की यही प्लानिंग है कि हमें गुरविंदर और पार्वती को किसी तरीके से या तो जान से मारना है या घर से बाहर निकालना है, क्योंकि भैया वो राजीव के साथ रहना चाहती है और राजीव की जिंदगी में आ गई है पार्वती। अब हम देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही है। पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई घर की बहू जो है ना, उसको प्रसाद बनाना है। और यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए पार्वती को बोलते हैं। नीति बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात को लेकर। नीति तो आती भी है पूछने के भाई मैं प्रसाद बना दूं, लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि भाई घर की जो बहू है वो तो पार्वती है। राजीव की शादी तो पार्वती से हुई है ना, तो उसका हक बनता है। और यहाँ पर वो पहुंच जाती है प्रसाद बनाने। अब वो जैसे प्रसाद बनाने जाएगी, कहीं ना कहीं राजीव को ये डाउट होगा कि ये तो परी है। मतलब उसको डाउट क्या, कंफर्म ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो हलवा बना रही है, जो खुशबू आ रही है, जो तरीका है, ऐसे तो भाई परी बनाती थी। और अचानक से पार्वती कैसे सीख जाएगी कि परी क्या करती थी? तो यहाँ पर उसको ये कंफर्म हो गया है कि परी है। और अब यहाँ वो उसको भाई इरिटेट भी कर रहा है कि तुम ही बता दो ना कि तुम पार्वती नहीं परी हो। लेकिन यहाँ पर पार्वती कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। और वहीं हम देख रहे हैं कि जो औरतें बेबे लेकर आई थी, अपनी फ्रेंड्स लेकर आई थी भड़काने के लिए नीति को, वो भड़काने में लगी हुई हैं। और बार बार यही बोल रही है कि नीति तुम्हें धोखा दे दिया राजीव ने, तुम्हारी फ्रेंड परी ने तुम्हें धोखा दे दिया। और भाई हम लोग होते ना तो छोड़ते नहीं इन दोनों को और जान से मार देते हैं यहाँ पर पार्वती को। और भाई इतना ज्यादा भड़का रही है कि नीति यहाँ पर बड़ा कदम उठा लेगी। अब पूजा वगैरह हो रही है, आग जल रही है। नीति क्या करेगी? नीति दुपट्टा लेगी परी का जो उसने उड़ा हुआ है पूजा का, मंगलसूत्र खींचेगी उसका और दोनों चीज खींच के ना आग में डाल देगी। अब भाई इतना बड़ा अपशगुन कर दिया है कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं अंबिका को लग रहा था, उसको इंट्यूशन हो गया था कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाला, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया था कि नीति इतना बड़ा कदम उठा लेगी। तो अब देखते हैं पार्वती और अंबिका क्या कुछ करते हैं नीति के साथ।